दोस्तों ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे पोर्टल है, लेकिन सभी पोर्टल पे आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी पोर्टल है जो सही नहीं है। जैसे कि मार्केट में अभी जो सही पोर्टल है वो है सीएससी की पोर्टल, या सहज सेंटर खोल सकते हैं, या आप यहाँ पे बीसीआईडी ले सकते हैं पोस्ट पेमेंट बैंक का। ठीक है, पोस्ट पेमेंट बैंक में भी आपको बहुत सारी सर्विस देखने को मिलती है। अगर आप पोस्ट पेमेंट बैंक लेते हैं तो उसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आपको बीसीआईडी मिलेगा, बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी। बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी अगर आप ले लेते हैं तो यहां पे आपको बहुत सारे काम आपको यहां पे मिल जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे भाई ये भी बोलते हैं कि हमें बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी चाहिए और वहां पे आधार कार्ड का हमें काम करना है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, आपको अगर यहां पे नीचे लेके आए तो यहां पे छोटे बच्चे का आधार कार्ड, यहां पे चाइल्ड आधार इनरोलमेंट मतलब छोटे बच्चे का आधार कार्ड भी आप यहां पे बना सकते हैं। उसके बाद यहां पे अगर आप देखेंगे तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट का भी जितना काम होता है वो सभी काम आधार कार्ड के मोबाइल नंबर पे अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि कैश विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे आप किसी भी कस्टमर का पोस्ट बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, अकाउंट में जो भी फंड ट्रांसफर होता है, ठीक है, चाहे आप डिपॉजिट का काम हो गया, ठीक है, चाहे पैसा मतलब डिपॉजिट का काम हो गया, पैसा विड्रॉल का काम हो गया, ये सभी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आप किसी भी कस्टमर को दे सकते हैं, जैसे कि एटीएम जो कार्ड होता है वो भी आप अपने ग्राहक को प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से मोबाइल बैंकिंग का भी आपको यहाँ पे वर्क मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, टू व्हीलर इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, फोर व्हीलर इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ पे हेल्थ एंड हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, तो इतने सारे जो काम है ये आपको काम मिल जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों आपको ये आईडी मिलेगी कैसे? सबसे पहले आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि ये आईडी हमें मिलेगी कैसे और इसके लिए हम अप्लाई कहां से करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे और ऑफलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन भी अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन भी अप्लाई आप यहीं से कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहां पे हम आते हैं, ठीक है, यहां पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। ठीक है, इसके बाद यहां पे एक ऑप्शन मिलता है सर्विस रिक्वेस्ट का। ठीक है, सर्विस रिक्वेस्ट का, तो यहां पे बोल रहा है कि अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर है तो यहां पे क्लिक करें। अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर नहीं है तो यहां पे नॉन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कस्टमर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, डू स्टेप बैंकिंग और यहां पे एसोसिएट विद अस। डू स्टेप बैंकिंग में आपने जितने सारे सर्विस देखे हैं, जैसे कि ये देखिए यहां पे जितने सारे सर्विस है, डू स्टेप बैंकिंग सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म है ये, जहां पे जो भी सर्विस चाहिए, जैसे कैश विड्रॉल का हो गया, ठीक है, कवर डिजिटल अकाउंट का हो गया, ठीक है, आधार सीडिंग का हो गया, फंड ट्रांसफर का हो गया, प्रीमियम अपडेट का हो गया। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट अपने ग्राहक के अकाउंट में कर सकते हैं। ठीक है, या क्यूआर कोड का ऑप्शन हो गया, बिल पेमेंट कर सकते हैं, भीम यूपीआई का वर्क आपको मिल जाता है। बहुत सारे यहाँ पे सर्विस आपको मिल जाते हैं, जो सभी सर्विस जो है वो आपके काम के ही सर्विस है और हमेशा ये काम होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म में यहाँ पे आपको डू स्टेप बैंकिंग का भी ऑप्शन मिलता है और जस्ट नीचे आप यहाँ पे एसोसिएट विथ अस का। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एसोसिएट विथ अस वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो इससे पहले यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म में जब यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट का एक ऑप्शन मिलता है, तो हमें यहाँ पे बीसी आईडी ही लेना है, मतलब बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट आईडी। तो यहाँ पे हमें इंडिविजुअल पर्सन को ही ये मिलता है, तो हमें यहाँ पे इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट पे ही क्लिक करना है। तो सबसे पहले ये आपको जान लेना है कि ये आईडी किन किन लोगों को मिलेगी, क्योंकि सभी को ये आईडी नहीं मिलेगी, ये कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलने वाली है। तो लगभग लेकिन सबको ही मिलेगी। आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे सर्च करेंगे IPPB। ठीक है, यहाँ पे इतना ही सर्च करना है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और फर्स्ट में ही यहाँ पे आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल। ठीक है, तो इसी पे आपको क्या करना है कि इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि इतने सारे यहाँ पे देखिए मोबाइल बैंकिंग का, सर्विस रिक्वेस्ट का, यहाँ पे उसके बाद नॉन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कस्टमर, सेविंग
अकाउंट आप अपने कस्टमर का खोल सकते हैं, ठीक है, करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और भी बहुत सारे यहाँ पे वर्क मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि किन किन लोगों को ये पोर्टल मिलेगी, ये आईडी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि सबको अगर मिल जाएगी तो जैसे कि सीएससी आईडी सबको नहीं मिलती है, बहुत टाइम आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आपको सीएससी की आईडी मिलती है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आपको जल्दी मिल जाएगा क्योंकि ज्यादा टाइम यहाँ पे आपको नहीं लगेगा। सीएससी में बहुत दिन टाइम लगता है लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट का ऑप्शन मिलेगा और इसके जस्ट बगल में आप यहाँ पे देखेंगे नीचे तो यहाँ पे टेंडर, कैरियर और यहाँ पे बैंक नोटिस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि बैंक नोटिस पे क्लिक करना है और यहाँ पे रीड मोर वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि बैंक की तरफ से जो भी नोटिस होगी वही हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे अनाउंसमेंट में ही आपको देखना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैंक नोटिस का, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों आप देखेंगे तो देखिए यहां पे ऊपर में आ गया बैंक नोटिस इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। तो ये आपके सामने यहां पे ओपन होगा, ठीक है। ओपन होने के बाद यहां पे आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से लोग ये फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यहां पे दोस्तों बता दो कि सीएससी आईडी में बहुत सारे सर्विस मिलते हैं आपको, जैसे कि मेरे पास पहले से सीएससी आईडी है, बहुत सारे सर्विस यहां पे सीएससी आईडी में मिलते हैं, लेकिन आपको सीएससी से भी ज्यादा मतलब सर्विस ना कहे लेकिन इतनी सर्विस आपको मिल जाती है जो सभी सर्विस जो होती है वो सिर्फ काम की होती है, आपका वो हमेशा काम होते हैं, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों देखेंगे तो यहां पे आता है बैंक नोटिस का, ठीक है। यहां पे जब नीचे आएंगे तो यहां पे आपको एक ऑप्शन यहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है, अनाउंसमेंट का। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे देखिए 25 नंबर पे यहां पे असिस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के लिए यहां पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है कि क्लिक कर देना है, ठीक है। थोड़ा देर यहां पे लोड लेगा, लोड लेने के बाद यहां पे आपको पर्सनल अप्लाई करने का पूरा ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे बता रहा था कि सीएससी आईडी से आपको इतने सारे सर्विस सीएससी आईडी में जैसे कि मिलते हैं, जैसे कि मैं दिखा देता हूं, बहुत सारे सर्विस मिलते हैं, लेकिन सभी सर्विस में आप क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि आरसीसीएम सर्विस का आप वर्क करते हैं, नहीं करते होंगे, ठीक है। फायर एंड एलएम का आप वर्क करते होंगे, नहीं करते होंगे। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सभी जगह के लिए नहीं है, लेकिन यहां पे जितने भी वर्क होते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विस में तो ये सभी का आप वर्क कर सकते हैं क्योंकि ये सभी आपके काम के ही होते हैं। और एक फायदा ये भी होता है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का आप बीसीआईडी लेते हैं तो आपको यहाँ पे बोर्ड भी मिल जाता है, ठीक है, बोर्ड भी लगा सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि किन किन लोगों को ये वाला मतलब आईडी मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बैंक इनवाइट, ठीक है, इनवाइट एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट यहाँ पे आपको दे रहा है कि इंडिविजुअल बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पे लेना है कि मतलब इंडिविजुअल बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट आप यहाँ पे बन सकते हैं या नहीं बन सकते, ठीक है, और कौन कौन लोग बन सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इंडिविजुअल रिटायर्ड एंड बैंक एम्प्लॉय ये बन सकते हैं, रिटायर्ड टीचर बन सकते हैं, यहाँ पे आपको रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे यहाँ पे दे रहा है कि पब्लिक कॉल ऑफिस ऑपरेटर आप यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास किराना का दुकान पहले से है, मेडिकल की दुकान है या फायर मतलब आपके पास है जैसे कि कॉस्मेटिक आइटम का दुकान है तो अभी आपको ये आईडी मिल जाएगी, ठीक है। स्मॉल सेविंग स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी जो ऐसे आपका है तो भी आपको ये आईडी मिलेगी। अगर आप पेट्रोल पंप ऑनर है तो भी आपको ये आईडी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि सीएससी अगर आपके पास आईडी है तो भी आपको ये पोर्टल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि इतने सारे यहाँ पे मतलब लोग बताए गए हैं कि ये अगर आपके पास दुकान है तो ये आईडी आप ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था कि इंडिविजुअल बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे आपको मिस्टर एंड मिसेज जो भी हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। जैसे कि आपका नाम मुकेश कुमार है तो फर्स्ट में मुकेश और लास्ट में कुमार डालेंगे। अगर आपका नाम मनोज कुमार है तो आप जैसे कि यहाँ पे डाल सकते हैं फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, उसके बाद आप अपना एड्रेस पूरा दे देंगे जिसमें पिन कोड नियरेस्ट जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ब्रांच आपको देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस सर्च करेंगे तो आपका ब्रांच भी आ जाएगा, उसके बाद डिवीजन भी आ जाएगा, उसके बाद ये सब कुछ आ जाएगा। ये सब आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आ जाएगा जो भी नियरेस्ट आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पिन कोड डालिए और
पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपको आईडी जो चाहिए इसमें क्या क्या सर्विस आपको चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको अब क्या क्या सर्विस लगभग मिलेगी, तो लगभग दोस्तों बहुत सारी सर्विस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। आधार का काम अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के आधार का भी वर्क यहाँ पे चालू हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जिनको आधार का काम चाहिए, तो अभी फिलहाल में आप ये आईडी ले लीजिए, यहाँ पे काम कीजिए। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आगे चल के सबसे पहले आधार का काम जब यहाँ पे शुरू होगा इंडिविजुअल, अभी तो सिर्फ डोर स्टेप बैंकिंग हो रही है जहाँ पे आधार का काम हो रहा है, जैसे घर से ही कोई अप्लाई कर सकता है, तो उनके घर पे जाएंगे पोस्ट ऑफिस के जो यहाँ पे स्टाफ है और वो जाके आधार कार्ड उनका बना देंगे छोटे बच्चे का, चाहे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर देंगे। लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे वो ऐसा कर दे कि आपको भी आधार का सेंटर आपको मिल जाए। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे बहुत सारी सर्विस भी आपको मिल जाती है, ये सभी सर्विस पे आप वर्क भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।